नमस्कार दोस्तों, मैं फारूक मोहम्मद, कौमुदी क्लासेज व्यवस्थापक। आप सबका हमारे चैनल कौमुदी क्लासेज अजमेर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको कौमुदी क्लासेज के निर्देशक श्रीमान आचार्य आर.पी. कुमार सर से मिलाना चाहूँगा, और जिन्होंने कम समय में गवर्नमेंट जो विगत सेकेंड ग्रेड संस्कृत से सिलेक्टेड हुए हैं और कम टाइम में भी अच्छी और सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान हमारे अजमेर में स्थापित है, जिनके निर्देशक आचार्य राजेंद्र कुमार से मैं आपको आज मिलाना चाहूँगा। और बहुत सारे शिक्षार्थियों के कमेंट आए थे और सबको बोला था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और बहुत अच्छी तारीफ की है आपने विगत भर्तियों में जैसे रेट है, जैसे सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है और संस्कृत ग्रेड है, सब में सर का बहुत अच्छा योगदान रहा और रिजल्ट भी अच्छा रहा। बहुत सारे बच्चों का ऐसे में सिलेक्शन हुआ, इसमें उन बच्चों ने बोला कि सर आप ऑनलाइन हो, जिससे हम घर बैठे भी आपकी वीडियो देख सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो ऐसा करने पर सर ने बच्चों के कहने पर हमारे कम्युनिटी क्लासेज नाम के चैनल की शुरुआत की। उसमें आपको तरह तरह के जो संस्कृत है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है और भी कई तरह के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम कुछ क्वेश्चन टेस्ट पेपर है, सारा आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त करवाए जाएंगे। जैसे हमारे आचार्य महोदय जी ने प्रयास किया और उनका मेन उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाएं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद केवल ये है कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन गरीब अभ्यर्थियों की हम सहायता कर सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से वास्तव में पिछड़े हुए हैं और जिनके पास कोचिंग करने योग्य पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, गरीब कंडीशन से है। तो इनके लिए हमारे सर को जो ऑनलाइन टेस्ट है वो घर पे बैठे बैठे फ़ोन पे दे सकते हैं और उनके लिए न्यूनतम फीस में भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो अजमेर में है, सावित्री चौराया, जो सर निःशुल्क तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निःशुल्क करवाने का मतलब है कि हर आदमी जो निःशुल्क करने योग्य होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना चाहिए। ऐसे में आपको हमारे कौमुदी क्लासेज के नाम से चैनल मिलेगा, उसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और उससे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं निर्देशक महोदय से अपील करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और आपका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या राय होगी। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमावत। वास्तव में मैंने इस कोचिंग लाइन के दौर में कई अनुभव किया और मैंने स्वयं ने बेरोज़गारी भी अनुभव की। तो आज मैंने देखा कि कई जैसे संस्थान वाले हैं चाहे कोई है, तो वो केवल संस्थान का उद्देश्य ये बन गया है कि केवल पैसा अर्जन करना, पैसा अर्जन करना, पैसा अर्जन करना, पैसा अर्जन करना। एक पैसा अर्जन करना ठीक है, अपने देखिए परिवार चलाने के लिए ठीक है, लेकिन इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि ठीक है साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये उक्ति मेरे को लगा कि वास्तव में अपन परोपकार करना चाहिए। अब ईश्वर ने हमारी सुनी है तो हम भी किसी के काम आए। इस उद्देश्य से कौमुदी क्लासेज अजमेर में मैं वैसे अनुभव मेरे को 7 साल का है पढ़ाने का, टीचिंग का, लेकिन अपने इस संस्थान को 3 साल हुए हैं। इन बहुत कम समय में हमने राजस्थान पुलिस के विगत एग्ज़ाम में कई बच्चों का सेलेक्टेड हुए। कुछ जो वास्तविक जो सिलेक्टेड है उनका नाम मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जो फिजिकल में भी पास हुए और वर्तमान में उनको ज्वाइनिंग मिल गई। जैसे मोतीराम जी है, अमित मीणा है, करण सिंह चौहान है, महेंद्र जाट है, राजेश जाट है, प्रमिला शर्मा है, राजेश रावत है, रामलाल गुर्जर है, रमेश चंद्र बेरवा है, शिवदयाल माली है। तो मैं मानता हूं कि देखिएगा जहां भीड़ है वहां भीड़ में से तो सिलेक्शन नॉर्मल होना, जैसे 2, 5 का 10 का होना या 50 का भी होना कोई विशेष बात नहीं, लेकिन कम में जो सिलेक्शन दे वो बहुत बड़ी बात है। यदि अगर हम ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे वास्तव में कोई बीपीएल गरीब परिवार का, निर्धन परिवार का जो छात्र है जो हमारे से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो वास्तव में इसके मतलब वो लायक हो, योग्य हो, पात्र हो, तो उसको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। और निःशुल्क पढ़ाने के बाद जैसे अगर नौकरी लग जाती उसकी, तो नौकरी लगने के बाद उसका जो शुल्क है जैसे 10,000, 5,000, जो उसको श्रद्धा सुमन वो अगर यहाँ संस्थान को समर्पित करे तो हम उन लोगों का सहयोग करेंगे। और प्रिय अभिभावकों, अगर कहने का मतलब सफलता प्राप्त करनी है तो देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वेद की सूक्ति है, कृतम में जय दक्षिणे हस्ते में सेवे मायुत हो।
ये एक मंत्र है, ये मेरे को बहुत प्रेरित करता है। इफ़ यू डेडिकेशन इन योर लेफ्ट हैंड देन सक्सेस विल कम इन योर राइट हैंड। अगर आपके दाएं हाथ में कर्म रूपी पताका तो बाएं में सफलता रूपी पताका है। आगे वेद कह रहा है यो जागार त्रिमचह कामयंते, यानी जो पुरुष मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, उसी की रक्षा परमात्मा ईश्वर करता है। साथियों, आप मेहनत अगर समर्पण भाव से यहाँ आते हैं तो आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। इसी के साथ विगत जो जैसे सेकंड ग्रेड हुआ तो उसमें भी अपने यहाँ इस संस्थान से राजस्थान में 7वीं रैंक रही रामदयाल शर्मा, अशोक गुडेसर, उसके बाद में कमलेश बेरवा, कृष्णा कन्हैया, सुनील भैराराम, सविता यादव, इन लोगों का विगत सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। और अभी जो और सेकंड ग्रेड आई है, अभी लेटेस्ट जो निकली, उसमें भी कई बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है। और जो थर्ड ग्रेड है उसमें भी देखिए, जैसे अगर अपन बात करें अरविंद राव, चेतन शर्मा और विकास कुमावत, मेनका वर्मा, जगदीश जाट, प्रियंका वर्मा, सुभाष जाट, आशा कंवर, जानकी कुमावत, सुमन शर्मा, आनंद सिंह और अर्जुन राम, बाबूलाल रिहा, चौथमल शर्मा, गोविंद राम माली, गणेश मेहरा, कैलाश प्रजापत, कोमल दासवानी, मानक चंद शर्मा, गनीशा गुर्जर, पन्नालाल गुर्जर, पपीता मीना, प्रभुलाल भट्ट, राधेश्याम मीना, सीमा प्रजापत, शीला बामनिया, श्रवण सिंह और सोनू कुमावत, सुरेंद्र कुमावत। इन कहने का मतलब इन लोगों का विगत जो रीट है, थर्ड ग्रेड जो भर्ती है उसमें सिलेक्शन हुआ है। और हम निरत नए अभ्यास के साथ, नए जोश के साथ हम बच्चों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन हमारा यही उद्देश्य है, देखिए आप इस वीडियो चैनल को आप अपने तक सीमित न रखिए। विद्या दान एक संसार में सबसे बड़ा दान है, यानी आप विद्या किसी के प्रति अगर आप वीडियो शेयर भी करते हैं तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने पुण्य किया है। अगर उसके जीवन में अगर उस 1% से, आधे % से, 1-2% से अगर उसकी नौकरी लग जाती है, कुछ नंबरों से रह जाता है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप उस वीडियो का भी योगदान होता है और जो भेजने वाला है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे फारूक मोहम्मद कॉमेडी क्लासेज के व्यवस्थापक है और इनसे आप बात कीजिएगा, या आपको और 2 शब्दों के द्वारा जीके भूलना भूल जाओगे, कक्षा में ही ट्रिकों के द्वारा हाथों हाथ याद करवाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे सर ने सही कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो वहीं जाल में फंसे रहते हैं, तो आपको घर बैठ के सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीब परिवारों में अधिकतर गांवों में क्या होती है, बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है और सही डायरेक्शन के यानी दिशा निर्देशन के अभाव में बच्चे असफल हो जाते हैं। तो असफल होने का कारण ये होता है उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलता और सही गाइडलाइन नहीं मिलती। उसी के रूप में मैं कहूँगा कि आप बेरोजगार हो, बैठे हो, तो रख हौसला वो मंजिल भी मिलेगी, रख हौसला वो मंजिल भी मिलेगी, प्यासे के प्यास चलकर समुंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर हार कर थक कर बैठना मत, चलते रहना वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है आप नित्य प्रयास करेंगे और अपना हौसला रखेंगे तो आपको मंजिल निश्चित ही मिलेगी। और आप अन्य किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले एक बार हमारे कौमुदी क्लासेज अजमेर में आकर अवश्य इनका अवलोकन करें और सर से मार्गदर्शन जरूर ले। कि सब धरती कार्य करूँ लेकिन वन सब राय, सात समुंदर मसी करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो वास्तव में उनका एक ही उद्देश्य, तो देखो गाँव से, मैं भी खुद गाँव से भी गाँव में रहा हूँ, लेकिन न तो परिवार वालों को तो पता नहीं होता कि क्या कराना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, ये पता नहीं होता है। रियल में क्या है, गाँव में जैसे 12वीं के पढ़ने के बाद बच्चा कॉलेज करेगा, 3 साल ख़राब कर देगा, फिर उसके बाद में बीएड करेगा, ट्रेनिंग करेगा, फिर उसके बाद में वो टीचर आएगा तैयारी करने, जितने समय निकल जाता है। जब देखो तैयारी उस समय करना चाहिए जब लोहा गर्म हो, तब आप मारेंगे, जैसे आकृति बना, जैसे मारोगे वैसे आकृति बनाओगे, वैसे ढल जाओगे। इसी तरह है कहने का मतलब, जो कम समय में, यानी कहने का मतलब जो 12वीं के बाद बच्चा अगर तैयारी करता है, कोचिंग करता है, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप, मैं कहने का मतलब केवल मैं मेरे प्रचार के लिए, आप गाँव में बच्चों मत रुको, गाँव में कुछ नहीं है। आप अगर आगे बढ़ना है तो आपको शहर की ओर पलायन करना पड़ेगा, आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, कहीं से भी करो लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा कृतम है, इसके बारे में कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध, उठो और जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।